हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस की। तो सेकेंड ईयर के सिलेबस में हमने जो बुक लगवाई है वो है हमारी ये हमारा इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो ये हमारी एमएस की बुक है। तो MS1 और MS2 के नाम से जानी जाती है, बट एक ही बुक में हमारे जो सारी यूनिट होती हैं वो होती हैं। तो हाफ यूनिट जो होती है, जैसे 15 यूनिट तक तो हमारी MS1 के अंदर आ जाती हैं, और जो 15 बाद की जो 16 या 17 यूनिट होती है वो MS2 के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो हम जो ये स्टार्ट कर रहे हैं MS1 के पहले ही जो फर्स्ट यूनिट है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक एक करके हम अपने जो चैप्टर हैं उनसे आगे बढ़ेंगे, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी साथ लेकर के चलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम पहले अपने जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसकी तरफ। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी MS1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो हमारे हेल्थ का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर दिया गया है। और हेल्थ के बारे में, जैसे कि हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारी चीजें आ जाती है, जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हमारी सोशल हेल्थ, तो तीनों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। और जो हमारी दूसरी जो यूनिट है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज इलनेस। तो इसमें हमारी सारी की सारी बीमारियों के बारे में बताया गया है। ये हमारी डिजीज इलनेस होती क्या है, तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, और जो हमारी थर्ड है, थर्ड में इसमें दिया गया कोजेज ऑफ डिजीज ऑफ इलनेस। तो जो हमारी थर्ड जो चैप्टर या थर्ड जो टॉपिक इसके अंदर हमारा दिया गया है उसमें हमारा डिजीज और इलनेस दी गई है। ठीक है, डिजीज और इलनेस का मतलब होता है कि भाई क्या क्या कारण होते हैं हमारे बीमारियों के। तो हमारी जो बिहाइंड रीजन होते हैं ना, जो बीमारी के पीछे जो हमारे जितने भी कारण होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर बताए जाएंगे। तो फोर्थ जो है हमारा, फोर्थ होता है असेसमेंट। तो हमें असेसमेंट करना आना चाहिए कि भाई असेसमेंट सारे बताए जाते हैं कि किस बीमारी में किस तरीके के असेसमेंट किए जाते हैं, और किस तरीके के असेसमेंट में किस तरीके के ट्रीटमेंट चीजें हमारी काम आएंगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेनली है वो यही दिया गया है कि भाई हमारे चार कॉन्सेप्ट हैं, और एक एक करके हम एक एक कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करेंगे। और ये क्लियर होने के बाद फिर हम देखेंगे अपनी। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन बताया है हमारा MSN के द्वारा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ने जो इन्होंने इंट्रोडक्शन में जो चीजें बताई हैं पहले वो जान लेते हैं। तो इन्होंने बताया डील विद द केयर ऑफ अडल्ट इन हेल्थ एंड इलनेस। तो इसमें सबसे पहले किस चीज से डील किया जाता है, जो हमारे एडल्ट हैं उनके होते हैं वो हमारे वो हेल्थ और इलनेस से डील करते हैं, यानी कि उसमें जो केयर दी जाती है, बीमारी के अंदर जो केयर दी जाती है हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए, उन सब चीजों को लागू किया जाता है। दूसरा, मेडिसिन सर्जिकल नर्सिंग इज वन ऑफ मैनी स्पेशलिस्ट इन नर्सिंग। The focus of the medical surgical nursing is on adult patient with the acute and chronic illness. Such patient range from 18 to over 100 years of age group। तो इन्होंने बताया कि मेडिकल सर्जिकल जो होती है वो एक स्पेशली हमारा नर्सिंग वर्क होता है। तो उस नर्सिंग वर्क के अंदर किस चीज पे फोकस किया जाता है, मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग होती है वो उन पेशेंट पर फोकस करती है जो कम दिनों की बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर लंबे दिनों से, बहुत ज्यादा दिनों से बीमार जो लोग हैं, तो उनकी जो हेल्थ होती है उसको देखने, उसको ठीक करने के लिए जो है काम करते हैं। सच पेशेंट ऑफ द रेंज, तो इनकी जो रेंज होती है 18 से जो 100 ईयर के, इस साल के जो लोग होते हैं वो एज ग्रुप इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर चीजें कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से कि भाई जो जो चीजों को इस्तेमाल करके लोगों को ठीक किया जाता है या लोगों की हेल्थ को सुधारा जाता है। तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन दी है। तो मेडिसिन बताया इन्होंने, इट इज द ब्रांचेस ऑफ द साइंस इज द डील द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द ड्रग्स, डाइट, एक्सरसाइज एंड अदर नॉन सर्जिकल मीन्स। तो इन्होंने बताया कि मेडिसिन क्या है, ये भी एक ब्रांच है हमारी किस चीज की, मेडिकल सर्जिकल जो चीजें होती है उसमें मेडिसिन भी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है हमारी साइंस के अंदर, जो ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, यानी कि बीमारी के इलाज को ठीक करने के लिए दवाइयों का, ठीक है, बढ़िया डाइट और न्यूट्रिशन लेने का, एक्सरसाइज करने का, तो ये सारी चीजें जो है, और अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेशन वगैरह भी किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे लोगों के जो हेल्थ को ठीक करने के लिए उसी की शाखाएं हैं, सारी उसी के लिए काम किया जाता है। सेकंड आ जाता है हमारा सर्जरी। तो सर्जरी में क्या हो जाता है, इट इज द ब्रांचेस ऑफ द मेडिसिन कंसर्न्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज और डिजीज ऑफ द बॉडी by the insertion of a manipulation, especially with the instrumental surgical care given of the patient by the nurse is called surgical nursing। तो इन्होंने बताया कि जो सर्जरी होती है इट इज द ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन। तो ये जो सर्जरी होती है ये भी एक उसी चीज का एक हिस्सा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है लोगों का, तो उसमें कैसे किया जाता है, उसमें सर्जरी के द्वारा अगर जरूरत पड़ती है, चोट लगती है उसको ठीक किया जाता है, बीमारी होती है उसको ठीक किया जाता है, जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन भी किया जाता है। ठीक है, तो चीजों का बदलाव भी किया जाता है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भी चेंज किए जाते हैं, सर्जिकल जो केयर है वो भी दी जाती है पेशेंट को। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, सर्जिकल नर्सिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों में जो देखभाल की जो जरूरत होती है पेशेंट को, रोगियों को जिस भी प्रकार के उपचार की जो सुविधा दी जाती है वो भी सर्जरी के अंडर हमारी इसमें आती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा नर्सिंग होता है आगे इसमें दिया गया, यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स is the assist of the individual sick or well in the performance of those of the activities of contributing of the health recovery peaceful death and the would perform unaided is the head of the necessary strength
विल बी नॉलेज। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा नर्स का जो फंक्शन होता है वो एक यूनिक तरीके से जो है असिस्ट किया जाता है अलग से, यानी कि जो हमारे बीमार और वैसे जो लोग होते हैं यानी कि जो पेशेंट हमारे होते हैं उनको ठीक करने के लिए होता है। तो सारी की सारी परफॉर्मेंस जितनी भी एक्टिविटी में वो योगदान दे सकती है लोगों की रिकवरी के लिए, उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, उनकी पीसफुल डेथ के लिए, भाई बिल्कुल आरामदायक स्थिति उनकी बनाने के लिए। तो इन सभी में जो नर्स होती है वो सारा का सारा अपना योगदान देती है उनको अपने लायक बनाने के लिए, यानी कि जो परफॉर्म है उनकी वो अपने तरीके से हो सके। तो इसमें सारी की सारी जो नेसेसरी जो चीज होती है इसमें स्ट्रेंथ और नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगर स्ट्रेंथ और नॉलेज है तो वो सारी की सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि तीन चीजें मेडिसिन, सर्जरी और नर्सिंग, ये बहुत ही तीनों बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है हमारी तीनों की तीनों। तो ये जो तीनों होती हैं हमारी, इसी के बेस पर जो है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है वो काम करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये तो इसमें हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी हमारी तीन चीजें आती हैं बेसिकली। तो इसमें हमारी आ जाती है, जैसे कि इसमें डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेशन में इन्होंने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू WHO। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ठीक है, मेंटल और हमारी सोशल वेलबींग आर नॉट मेरली ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑफ इन्फर्मिटी। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट क्या बताया गया है, हेल्थ का स्टेटस क्या बताया गया है कि भी हम इन्होंने बताया कि हम बीमारियां हमें ना होना ही हम स्वस्थ नहीं होते, कि भी हमें किसी प्रकार की कोई मोटी बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग्स होना जरूरी होता है, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ माने जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मानी जाती है हमारी हेल्थ की। तो कम्युनिटी के अंदर भी यही हमारी डेफिनेशन दी हुई होती है। तो आगे इन्होंने बोला है कि हेल्थ इज ए डायनेमिक प्रोसेस through which the person seek to maintain of the equilibrium between physical health, mental health and the social health। तो इन्होंने बताया कि हेल्थ जो है डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो एक गतिशील प्रोसेस है, वो चेंज होता रहता है। तो पर्सन क्या करता है, कोई भी जो पर्सन है वो सिर्फ वो मेंटेन करता रहता है किस चीज के बीच में, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ के बीच में जो है उसको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करके उसको चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इन चीजों के बीच में अपनी एडजस्टमेंट नहीं करेगा, नहीं डील करेगा इन चीजों से अच्छी तरीके से, तो वो एक स्वस्थ पर्सन नहीं है। ठीक है, तो अगर वो इन चीजों को मेंटेन करके चल सकता है तो इसका मतलब ये है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल रूप से स्वस्थ पर्सन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक जो है इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है फिजिकल हेल्थ में कौन कौन सी चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं। फिजिकल हेल्थ के अंदर हमारी ऑल बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो हमारे अच्छे से स्वस्थ होने चाहिए, काम करते होने चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑर्गन्स हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए कि भी किसी ऑर्गन्स में पेन है, इन्फ्लेमेंट्री है या टूट फूट है या कुछ और चीज होगी है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या होता है इसके अंदर, वेट, एज और हमारी हाइट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अगर हमारी सही होती है तो वो भी हमारी, वैसे तो ये फिजिकल चीज में ही इंक्लूड हो जाता है। आगे हमारा पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में आ जाती है कि किसी भी प्रकार की बीमारी की अवस्था हमारी नहीं है, सारी की सारी कंडीशन जो है बॉडी की सही है। दूसरा हमारा आ जाता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, हैविंग द मेंटल ऑफ द एप्टीट्यूड। तो इसमें देखा जाता है कि भी हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरीके से है, कौन सा जो हमारी मेंटल है उस मेंटल स्टेटस जो है वो है क्या, है कैसा। ठीक है, दूसरे में हमारा क्या देखा जाता है, एबिलिटी देखी जाती है, एबिलिटी देखी जाती है, अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है और हमारा सोशल स्ट्रक्चर देखा जाता है कि हमारे अंदर, यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से उसमें कितनी समझदारी है और कितनी एबिलिटी है कि वो सोसाइटी में किस तरीके से रहना जानता है, किस तरीके से रह रहा है। ठीक है, तो उसका सोशल स्ट्रक्चर्स जो है और समझदारी और एबिलिटी जो है इसमें चेक की जाती है। थर्ड में देखा जाता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है, मेक एडजस्टमेंट, जजमेंटल और रिगार्डिंग गुड और बैड। तो इसमें देखा जाता है कि भी वो रिस्पॉन्सिबल कितना है, उसके अंदर एबिलिटी कितनी है किसी भी चीज को जज करने की। ठीक है, रिगार्डिंग गुड और बैड, अच्छे और बुरे को समझने की और उसमें जजमेंट करने की उसमें कितनी समझ है, कितनी एबिलिटी उसके अंदर है कि वो अच्छाई और बुराई में अंतर कर सके, भेद कर सके, उसे पता कर सके भी ये चीज अच्छी है, ये बुरी है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ में इन्होंने क्या बताया है, गेट अलोन वेल, वेल विद द सराउंडिंग्स। तो उसका अकेले रहना या सबके बीच में रहना या चारों तरफ की जो चीजें होती है उनके बीच में कैसा फील करना, ये हमारा सोशल हेल्थ देखी जाती है। ठीक है, हेल्पिंग टू अदर, वो दूसरों की मदद कितनी कर रहा है, ठीक है, या कैसे कर रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अदर्स, कि वो दूसरों के प्रति वो जिम्मेदार है या नहीं है, या फिर वो इतना अपना मतलब इस तरीके का सेल्फिश इंसान है कि उसे अपना अपना दिखता है, सब दूसरे का नहीं दिखता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अदर्स का मतलब होता है कि दूसरे के प्रति भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार इंसान को होना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि हम जैसे आमतौर पर बोल देते हैं आत्मबोध होना, अपने बारे में जानना, अपनी चीजों को समझना। ठीक है, अपना इंटरनल प्रोसेस को
इंक्लूड करना उसमें। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर आ जाती हैं, और ये आ जाता है हमारा हेल्पिंग अदर के अंदर, और ये आ जाता है हमारा रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स। ठीक है, तो इसमें हमने जो हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हमें पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गई है, और हमारी तीनों चीजें जो हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ है उसके बारे में भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं जो भी इसकी चीजें जो हमारी बची हुई है। तो भाई ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट मैं दिखा रही हूँ तुम्हें, माइनर सा चार्ट है, इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के बताई गई है हमारी कुछ चीजें, तो कैसे कैसे चीजें को रिलेट करती है। जैसे इन्होंने बताया है कि भाई एज के हिसाब से हमें फैट इनटेक करना, एजुकेशन से और इनकम, ये तीन चीजें हमारी दी गई हैं। तो ये देखी गई है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी, फैट इनटेक इनटेक जो हमें फैट जो लेना चाहिए, यानी कि जो वसा जो हमने खानी चाहिए, ओवरवेट होना या फिर अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, तो किस तरीके से हमारे रिलेट है। एज के हिसाब से क्या क्या चीजें करनी है, एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, और हमारी इनकम के हिसाब से कौन कौन सी चीजें होती है। और जब ये चीजें हो जाती है तो फिर वो किस चीज को इंडिकेट करना स्टार्ट कर दे। जैसे फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा कि भाई इसमें फिजिकल एक्टिविटी की वजह से तो फिर इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें थर्ड हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ओवरवेट आप हो गए हो तो जो सेकंड डायबिटीज जो होती है वो आपको हो सकती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सा जो है वो आपका बढ़ सकता है, ओवरवेट अगर आप हो गए, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ जाएगा। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं। ये बुक्स में चैप्टर के बीच में था तो मैंने ऐसे ही तुम्हें हल्का फुल्का बताने के लिए इसमें डाल दिया है। तो ये जो हमने दो टॉपिक आज जो किए हैं, हमारे जो इंट्रोडक्शन से लेकर के जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थे, और जो दूसरा था जिसमें हमारी हेल्थ के बारे में दिया गया था। ठीक है, तो उसमें उसकी डेफिनेशन भी थी, और उसमें जो बताया गया है हमारा कि भी इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से पोर्शन हमारे आ जाते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ को लेकर के। तो इसमें बस इतना ही, आगे हम दूसरे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।